बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूनिट 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने यूनिट 2 यूनिट 1 कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं, उनकी कंप्लीट एक्सरसाइजेस कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूनिट 3 का इंट्रोडक्शन और साथ में जो है हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमने समझना लाजमी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से होता है, तो ये हमें समझना लाजमी है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे x + 5 = 8। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन क्यों? क्योंकि इसमें ये जो है इक्वल का साइन आ रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन जो है हमारा वेरिएबल ABC के लेटर और नंबरिंग और जो है फॉर ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मिलकर हमारा क्या बनता है? एक्सप्रेशन बनता है। लेकिन बीच में अगर यहाँ पे आपके पास इक्वल का साइन आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या है? एक्सप्रेशन हमारा ये जो लेफ़्ट हैंड पे है हमारे पास x + 5, तो ये हमारा क्या है? एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो चलिए एक्सप्रेशन आपको समझ आ गया कि एक्सप्रेशन हमें किसे कहते हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास नंबरिंग यहाँ चेंज हो सकती है, वेरिएबल डिफरेंट आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। अब मैंने यहाँ पे इस तरफ एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। हमें ये देखें हमारे पास 5xy + 3x - 4y + 5। अब हमें एक्सप्रेशन समझ आ गया कि जो है ABC के लेटर जो हैं और नंबरिंग है और जो है फॉर ऑपरेशन प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मिलकर जो है एक एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, तो अब क्या समझना है हमें कि एक्सप्रेशन में किन किन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, तो ये हमने समझना लाजमी है। तो सबसे पहले यहाँ पे है वेरिएबल, कि इसमें वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और यहाँ पे टर्म्स क्या होती हैं, फैक्टर क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होता है। तो इन चीज़ों का हमने पहचानना बहुत लाजमी है, हमें आना चाहिए कि ये क्या क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है। यहाँ पे सबसे पहले आता है वेरिएबल। तो दोस्तों वेरिएबल क्या होता है? यहाँ पे वेरिएबल दोस्तों जो ABC के लेटर होंगे, जो भी लेटर यहाँ पे गिवन होंगे एक्सप्रेशन में, वो क्या बन जाएंगे? हमारा वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। एक्सप्रेशन में जो भी ABC के लेटर होंगे वो क्या हो जाएंगे? वेरिएबल। अब कौन कौन से ABC के लेटर हैं? यहाँ पे XY है, Y है और ये यहाँ पे भी X है। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे? वेरिएबल बन जाएंगे। तो हमें क्या समझ आया कि जो ABC के लेटर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो भी इस एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल गिवन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। पहला क्या है हमारे पास? x है और फिर क्या है? y है। अब x देखें 2 बार आया तो हमने एक ही बार लिखना है क्योंकि सेम ही है दोनों। ठीक है, और y भी 2 टाइम है तो हमने एक ही बार लिखना है। सही है, तो हमें क्या समझ आया? वेरिएबल हमारे पास क्या है? ABC के लेटर हमारे वेरिएबल होते हैं। सही है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है। दोस्तों जो ABC के लेटर्स के अलावा जो हमारे पास नंबर गिवन होता है एक्सप्रेशन में वो हमारा हो जाता है कांस्टेंट। ठीक है, अब देखें यहाँ 5 है उसके साथ XY है, यहाँ 3 है उसके साथ X है, यहाँ -4 है लेकिन उसके साथ Y है, उसके साथ वेरिएबल है। वेरिएबल के बगैर जो हमारे पास नंबर होगा वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट में क्या है? 5 है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कांस्टेंट बन जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कांस्टेंट क्या है? 5। ठीक है दोस्तों, हमें समझ आ गया वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स हम किससे कहते हैं दोस्तों? टर्म्स को जो है हमारे जो फॉर ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो टर्म्स को सेपरेट करते हैं। सही है, तो ये हमारे पास है 5xy। अब 5xy ये हम लिखा हुआ है, बीच में जैसे ही कोई साइन आ गई प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन तो वो क्या हो जाएगी? एक टर्म अलग हो जाएगी। सही है, मतलब एक टर्म कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ तक देखें 5xy, अब देखें क्या आ रहा है? एक साइन आ रही प्लस की, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक टर्म अलग हो गई। सही है, उसके बाद देखें फिर दूसरी 3x, तो यहाँ तक देखें आगे फिर क्या आ रहा है? एक साइन आ रही, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक टर्म अलग हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे है 4y, तो यहाँ पे 4y, उसके बाद देखें फिर साइन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक टर्म अलग हो गई। और उसके बाद देखें 5 है, और तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक टर्म अलग हो गई। तो इसका मतलब हुआ इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 टर्म्स हैं। ठीक है, कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। तो इसका मतलब क्या है? 4 ऑपरेशन जो होते हैं हमारे प्लस माइनस, जब भी साइन आ जाएगा तो उसका क्या मतलब होगा? वो टर्म अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं। तो हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे हम लिख देंगे टर्म्स कौन कौन सी है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है हमारे पास 5xy। ठीक है,
और दूसरी टर्म हमारे पास कौन सी है 3x, ठीक है, और तीसरी टर्म हमारे पास है -4y। आप साइन नहीं दें, कोई मसला नहीं, यहाँ पे दे भी सकते हैं, ना भी देगा आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4y और दूसरा हमारे पास कौन सी टर्म है 5, ठीक है दोस्तों। तो कितनी टर्म हुई हमारी 4 टर्म्स हुई। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा कि टर्म्स क्या होती है और किस तरह से वो जो है कितनी टर्म्स होती हैं हम किस तरह से एक्सप्रेशन में मालूम करेंगे, ठीक है। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं 4 टर्म्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फैक्टर, ठीक है दोस्तों। फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे फैक्टर ये हमने एक टर्म ले ली, समझिए फर्स्ट टर्म ले लेता हूँ, ये क्या है हमारे पास, ये 5xy, ठीक है दोस्तों। अब मैंने एक टर्म ले ली, अब एक टर्म में ये जो भी चीज़ें होंगी, ये 5 ये भी एक फैक्टर है, x ये भी एक फैक्टर है, y ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम फैक्टर को सेपरेट करते हैं, ये हमारे फैक्टर होते हैं। अब ये एक टर्म है तो इसमें ये हम एक ये टर्म ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है 3x। तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों क्या हो गए, ये x भी इसका फैक्टर है और 3 भी फैक्टर है, ठीक है। तो इनको हम फैक्टर कहते हैं। जो टर्म्स में चीज़ें हमारे पास गिवन होती है, चाहे वेरिएबल हो, चाहे जो है नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, वो क्या हो जाता है हमारा फैक्टर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगा फैक्टर क्या होता है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे है कोफिशिएंट। तो दोस्तों कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट दोस्तों जो भी वेरिएबल के साथ नंबर होगा, हम वेरिएबल समझ के आए क्या होता है, ABC के लेटर होते हैं। अब ABC के लेटर के साथ जो भी नंबर गिवन होगा, हमारे पास नंबरिंग होगी, वो हमारा क्या बन जाता है, कोफिशिएंट बन जाता है। अब देखें ABC के लेटर के साथ यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ देखें 5 भी ABC के लेटर के साथ है, मतलब वेरिएबल के साथ है, 3 भी वेरिएबल के साथ है और 4 भी वेरिएबल के साथ है। तो ये सब हमारे क्या बन जाएंगे, कोफिशिएंट बन जाएंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या क्या है, एक तो 5 है क्योंकि वो XY के साथ है, दूसरा क्या है 3 क्योंकि वो भी x के साथ है, वेरिएबल के साथ है, और दूसरा है -4 क्योंकि वो भी एक वेरिएबल के साथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी नंबर वेरिएबल के साथ होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्रेशन समझ आया होगा, एक्सप्रेशन क्या होती है, और जो एक्सप्रेशन को मैंने डिफ़ाइन किया कि एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती है, फैक्टर क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं इसको बोर्ड को रेज़ कर लूँ, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छे से समझने के बाद इसमें हमारे पास आ जाता है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमने समझना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल, पॉली यहाँ पे जो है 2 वर्ड्स मिले हुए हैं यहाँ पे, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब है मैनी, मतलब बहुत सारे, नोमियल मतलब है टर्म्स, ठीक है, पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल में जो है 3 टाइप्स हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें, पहली यहाँ पे क्या है, मोनोमियल। यहाँ पे मोनोमियल क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एक टर्म होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। और यहाँ है बाइनोमियल, अगर हमारे पास 2 टर्म्स होंगी तो वो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। और ये यहाँ पे है ट्राइनोमियल्स। यहाँ पे क्या है, तीसरी यहाँ पे क्या है, ट्राइनोमियल्स। इसके क्या मतलब है, अगर हमारे पास 3 टर्म्स होंगी तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्राइनोमियल। आप जो है सीख के आए पीछे कि अगर टर्म्स क्या होती हैं, आपने ये समझा था कि टर्म्स किस तरह से हम सेपरेट करते हैं और किस तरह से हम मालूम करेंगे कि एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से समझ आया है, तो आपको जो है ये भी समझ आ रहा होगा कि किस तरह से टर्म्स जो है 3 या 1 या 2 होंगी, सही है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल में यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक टर्म में लिख देता हूँ 4xy, ठीक है। तो ये क्या है, एक टर्म है। मैंने आपको पीछे बताया कि टर्म्स किस तरह सेपरेट होती हैं। अगर बीच में कोई भी 4 ऑपरेशन में से या साइन में से यहाँ पे आ गया और कोई और चीज़ आ गई साथ में, तो वो क्या हो जाएगी, एक और जो है टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैंने 1 टर्म, तो इसका मतलब क्या है, ये मोनोमियल है, ठीक है। ये 1 टर्म है तो इसका क्या मतलब है, ये मोनोमियल है। तो यहाँ पे बाइनोमियल का एक एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6xy, ठीक है। ये एक टर्म है, ठीक है। ये कितनी टर्म है, एक टर्म है। तो ये क्या है, मोनोमियल है। अब इसको जो है बाइनोमियल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक और टर्म लिखनी पड़ेगी। एक और टर्म लिखने के लिए क्या है कि लाजमी है हमने एक जो है ऑपरेशन यहाँ पे लिखना है, प्लस माइनस, इनमें से कोई भी एक साइन जो है हमने लिखनी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से, सही है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस और ये कर दिया 2x। तो ये दोस्तों क्या हो गई, देखें 2 टर्म्स हो गई, ठीक है। बाइनोमियल में क्या होता है, 2 टर्म्स होती हैं, मोनोमियल में क्या होती है, 1 टर्म्स होती हैं, ठीक है, मतलब एक टर्म होती है। और यहाँ पे बाइनोमियल में जो है 2 टर्म्स होती हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में देखें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो 3 टर्म्स में इसका एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। यहाँ पे ये लेते हैं 6xy + 2x और यहाँ पे लिख दें +9,
अब देखें यहाँ पे देखें एक ये टर्म हो गई, जहाँ तक हमारा साइन नहीं आता तब तक ये एक टर्म हो गई, फिर साइन आ गया तो इसका मतलब है कि ये एक टर्म अलग हो गई। उसके बाद देखें 2x है, यहाँ तक 2x, फिर देखें साइन आ गया तो इसका मतलब है ये एक टर्म अलग हो गई और ये आ गया 9 लास्ट में। तो ये कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स हो गई। तो दोस्तों हमने क्या सीखा यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में, अगर हमारे पास 2 टर्म्स होंगी तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल्स। अगर 3 टर्म्स होंगी तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉलिनोमियल्स, दोस्तों पॉलिनोमियल्स की टाइप समझने के बाद हम अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि किस तरह से हम पॉलिनोमियल्स को पहचानेंगे। यही जो है आगे हमें एक्सरसाइज में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है इसकी डेफिनेशन क्या है? द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव पावर ओनली फ्रॉम सेट ऑफ होल नंबर इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो सेट ऑफ होल नंबर्स मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कौन से होते हैं दोस्तों। होल नंबर हमारे क्या होते हैं? उसको W के साइन से हम शो करते हैं। होल नंबर हमारे होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से ये कंटिन्यू होते हैं, इनकी कोई एंडिंग नहीं होती। ठीक है, अगर आप काउंट करते जाएंगे तो लाजमी बात है कि वो एंड नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हैं होल नंबर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अगर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसके ऊपर पावर अगर होल नंबर में से होती है तो वो हमारा क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, इस डेफिनेशन में हमें क्या बताया जा रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल होते हैं, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि वेरिएबल ABC के लेटर होते हैं, हम सीख के आए हैं अच्छे से। तो दोस्तों उनके ऊपर पावर एक्सपोनेंट जो है होल नंबर में से होगी तो वो क्या बन जाएगा? वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया डेफिनेशन को और पीछे आपने पॉलिनोमियल्स की टाइप्स वगैरह सब कुछ सही समझ के आए हैं तो इंशाल्लाह आप जो है एक्सरसाइज बहुत अच्छे जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों डेफिनेशन को अच्छे से समझने के बाद अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें क्या कहा जा रहा है? एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स आर नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नीचे आप जो है जो एक्सप्रेशन आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है उसमें हम बताएं कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पहचानना है। तो पीछे जो दोस्तों हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं पॉलिनोमियल्स की, वो क्या थी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होते हैं उनके ऊपर अगर पावर होल नंबर होगी तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अगर आपने उस डेफिनेशन को अच्छे से समझा है और तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आएगा। अब यहाँ उसको ही हम डेफिनेशन को फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखें हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे क्या है? XY, और यहाँ पे है X और यहाँ पे Y। ठीक है, अब वेरिएबल हमें पता है, हम सीख के आए पीछे के क्या होते हैं। ठीक है, और उनकी पावर को अब हमने देखना है कि होल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे? इनकी पावर को लिख लेंगे यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे ये सबसे पहले X, तो X की पावर यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? 1 है। सही है, और उसके बाद है y की पावर देखें यहाँ पे क्या है? 2। आप क्या कर देंगे? इनकी पावर को नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमें आसानी होगी करने में। उसके बाद है हमारे पास x, तो x के ऊपर यहाँ पे क्या है? 2, पावर 2 है, x स्क्वायर है तो हमने नीचे लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद है देखें y क्यूब, मतलब y के ऊपर पावर 3 है तो हमने ये लिख लिया 3। सिर्फ क्या करना है? हमने वेरिएबल को देखना है। ठीक है, हमने डेफिनेशन के मुताबिक सिर्फ वेरिएबल की पावर को देखना है, उसकी मदद से ही हमने पहचानना है कि पॉलिनोमियल कौन सा है और क्या नॉट पॉलिनोमियल कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें दोस्तों हमने इन सब की जो भी वेरिएबल यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में गिवन थे हमने उनकी पावर नीचे लिख लिए। अब यहाँ पे आपने देखना है कि क्या इनमें से सारे ये होल नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें 1 ये भी होल नंबर है, 2 ये भी होल नंबर है, ये 2 ये भी होल नंबर है और ये 3 ये भी होल नंबर है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में देखें यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास क्या क्या है? x और y। तो क्या कर देंगे? इनकी पावर लिखेंगे। x की पावर यहाँ पे क्या है दोस्तों? 1, और देखें y के ऊपर पावर क्या है? -2। यहाँ पे देखें क्या है? -2। अब आप बताएं कि होल नंबर में -2 आता है?
नहीं आता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉट पॉलिनोमियल। बहुत आसान है समझने के लिए कि हमने सिर्फ पावर देखनी है। पावर में अगर हमारे पास होल नंबर, सारे होल नंबर हैं पावर में, तो क्या हो जाएगा, ये वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर पावर हमारी होल नंबर नहीं बन रही तो वो क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड पार्ट का क्या आंसर आया हमारे पास, नॉट पॉलिनोमियल। यही हमने देखना है कि पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ जो है थर्ड में आ जाते हैं। देखिए थर्ड में हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। यहाँ पे सबसे पहले हम वेरिएबल देख लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो इनकी पावर लिख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए x स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पावर 2 हुई, और यहाँ पे x की पावर 1 है, और यहाँ पे x की पावर 1 है। सही है। तो आपने और दूसरी चीज़ें नहीं देखी, कॉन्स्टेंट या कोफिशिएंट आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ वेरिएबल को देखना है। सही है। तो यहाँ पे देखें ये जो पावर हैं, ये जो एक्सपोनेंट है, इसमें देखें हमारे पास ये सारे होल नंबर में हैं, तो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है दोस्तों, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये भी हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये 3 पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दोस्तों यहाँ आ जाते हैं फोर्थ पार्ट में। देखें फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या एक्सप्रेशन गिवन है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वेरिएबल को ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल देखें, यहाँ पे x है और x के ऊपर देखें रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, यहाँ x है और यहाँ x स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी जो है एक्सपोनेंट जो है और उनकी पावर जो है यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें x के ऊपर रूट आ रहा है, तो रूट की वैल्यू क्या होती है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। दोस्तों रूट की वैल्यू होती है 1/2। सही है, तो रूट की जगह पे जो रूट को हम चेंज करेंगे पावर में, तो क्या होगा 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस x की जो एक्सपोनेंट है या पावर है क्या है, 1/2 है। ठीक है, इसी तरीके से इस x की पावर क्या है, 1, कुछ नहीं है। तो ठीक है, उसके बाद देखें x के ऊपर स्क्वायर है। अब दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो हमने पावर एक्सपोनेंट नीचे उतार के रखा है, हमने इसमें देखना है कि ये सारे होल नंबर हैं कि नहीं है। सही है, यही देखना है हमें। अब यहाँ पे देखें 1/2 होल नंबर में नहीं आता। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो अगर इसकी पावर, वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर नहीं आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेटमेंट नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारे जो है फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे देखें हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, यहाँ पे 2 जो है x+2। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जब x हम ऊपर लेके जाएंगे, डिवीज़न में से ऊपर लेके जाएंगे, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, माइनस बन जाएगी। ठीक है, और -1 पावर, ये -1 हमारा होल नंबर में नहीं आता। ठीक है, -1 क्या होता है, होल नंबर में नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट जो है, ये भी हमारे पास क्या हुआ, नॉट पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारे पास जो है 6 पार्ट की तरफ। यहाँ पे भी देखें कि x यहाँ डिवीज़न फॉर्म में आ रहा है। वेरिएबल को ही हमने देखना है। ठीक है, इस वेरिएबल के ऊपर तो क्यूब है, ठीक है, होल नंबर, लेकिन ये जो है जब x ऊपर आ जाएगा डिवीज़न से मल्टीप्लिकेशन में, इसको हम जब चेंज करेंगे, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ ताकि वो आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, ये -2, अब इसको क्या करें, हम ऊपर लेके आ रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो इसकी पावर क्या हो गई, देखें -1 हो गई। तो जब हम वेरिएबल की पावर लिख रहे हैं, इसकी आ गई 3 और इसकी आ गई -1, तो आप देखें ये -1 हमारा होल नंबर में नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉट पॉलिनोमियल, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। सही है, क्योंकि उसकी जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में से नहीं आ रही। सही है दोस्तों, तो ये भी हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर, नॉट पॉलिनोमियल। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इंट्रोडक्शन भी अच्छे से आपको चैप्टर 3 का समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगली वीडियो में सॉल्व करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।